ज्योतिष में नवग्रहों का बड़ा महत्व है। इन्हीं ग्रहों की चाल व्यक्ति के जीवन और भाग्य को नियंत्रित करती है। इनमें बुध ग्रह विशेष है क्योंकि यह बुद्धि, व्यापार और संवाद का कारक ग्रह है। दोस्तों, लाल किताब में बुध को विशेष स्थान प्राप्त है। वैदिक ज्योतिष में तो राहु, केतु और शनि को पापी ग्रह माना जाता है, लेकिन लाल किताब में बुध को ही सबसे ज़्यादा पापी ग्रह माना गया है। इसलिए लाल किताब में बुध के बारे में कहा गया है कि जिसका बुध खराब उसका पूरा जीवन ही खराब। बुध बुद्धि का कारक होता है और बुद्धि के खराब होने पर ही खराब समय आता है। इसलिए कहा भी जाता है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, यानी बुध के खराब होने पर ही बुरा समय आता है। इसलिए बुध को बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह माना गया है। दोस्तों, बुध आपका कैसा है इसको जानना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके पास आपके बर्थ डिटेल्स नहीं भी हैं तो भी आप बिना कुंडली के सिर्फ लक्षणों से जान सकते हैं कि बुध आपके लिए कैसा है। बुध शुभ है या फिर अशुभ, बुध आपका बलवान है या फिर कमज़ोर, और बुध को किस प्रकार आपके जीवन को प्रभावित करता है, आज की वीडियो में दोस्तों इसकी चर्चा विस्तार से करेंगे और साथ ही कमज़ोर बुध को मजबूत करने के लिए उसके उपाय के बारे में भी जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर ललिता स्वामी और आपका स्वागत है मेरे चैनल एस्ट्रोलॉजी विद ललिता स्वामी में। माता रानी आप सभी को खूब समृद्धि और तरक्की दे और उनकी असीम कृपा और आशीर्वाद आप और आपके पूरे परिवार पर सदैव बना रहे। आइए दोस्तों, जानते हैं ज्योतिष में बुध ग्रह का क्या महत्व है और किन उपायों से बुध शुभ फल देता है। दोस्तों, आपके शरीर में जितनी भी नसें हैं और त्वचा है, इसका प्रतिनिधित्व भी बुध करता है, क्योंकि शरीर तो हड्डियों का ढांचा होता है और उस ढांचे के अंदर जब त्वचा ना हो, नसें ना हो तो शरीर किस काम का। तो उसी प्रकार हमारे जीवन के अंदर बुध का भी बहुत महत्व है। दोस्तों, बुध अगर शुभ है तो हम बोली में चतुर होंगे। जितने भी दिमागी काम करने वाले तार्किक व्यक्ति होते हैं, वकील, ज्योतिषी, एजेंट और मार्केटिंग करने वाले, इनका बुध अगर बलवान है तो ये सब लोग बहुत ज़्यादा तरक्की करते हैं। बुध जब अच्छा होता है तो इंसान एक अच्छा बिजनेसमैन होता है। ऐसा इंसान अपने काम के अंदर बिल्कुल माहिर होता है और वह अपना कार्य कहीं से भी चुटकियों के अंदर निकाल लेता है। और इंसान कहीं भी जाए अपना फ़ायदा बिल्कुल नहीं छोड़ता, हर जगह से फ़ायदा लाभ लेकर के आता है। दोस्तों, ऐसे इंसान का घर भी बहुत ही सुंदर वस्तुओं से भरा रहता है, लेकिन ऐसा इंसान खर्च करने के अंदर विश्वास नहीं करता है, बल्कि जोड़ने में विश्वास करता है, संग्रह करने वाला होता है। दोस्तों, आज तक जितने भी बिजनेसमैन हुए हैं या जितने भी बोल करके काम करने वाले हुए हैं, अगर तो उनकी बोली के अंदर मिठास है तो उनका बिजनेस भी बढ़ेगा। तो दोस्तों, बुध का अच्छा होना बोली के अंदर मिठास पैदा करता है और कड़वा बोलने वाला कभी भी सफल नहीं हो पाता। दोस्तों, अगर बुध अच्छे हुए तो संगीत विद्या के अंदर वह व्यक्ति प्रवीण होता है। बुध के शुभ रहने पर वाणी में मधुरता और ज्ञान प्रदान करता है। इससे व्यक्ति के संवाद कौशल में सुधार आता है। वह व्यक्ति अपनी बातों से दूसरों को आसानी से प्रभावित कर लेता है। ऐसा व्यक्ति एक समय पर कई काम करने में भी समर्थ होता है। व्यक्ति अपने विचारों को अच्छे से व्यक्त कर पाता है। उसकी वाणी में प्रभावशीलता बढ़ती है। दोस्तों, बुध ग्रह व्यक्ति को बुद्धिमान, सरल और सहज बनाता है। शुभ स्थिति में बैठा बुध व्यक्ति को ज्ञानी और तर्कशास्त्री भी बनाता है। ऐसा व्यक्ति राजनीति के क्षेत्र में भी सफलता पाता है। वाद विवाद और तर्क में इसे कोई भी प्रयास नहीं कर पाता। ये सब कुछ सीखने में हमेशा तत्पर रहता है। दोस्तों, बुध के शुभ होने पर जातक संचार और गणित के क्षेत्र में अव्वल दर्जे का होता है। नए शोध,
आविष्कार भी ऐसे जातक करते हैं। ऐसा व्यक्ति समाज के लिए त्याग करके उत्तम सेवाएं देते हैं। ऐसे व्यक्ति के पास अच्छी सूझबूझ और निर्णय लेने की क्षमता होती है। अन्य लोग ऐसे व्यक्ति से सलाह मशवरा करने आते हैं। ऐसा व्यक्ति किसी कंपनी की प्रतिनिधि के रूप में, सलाहकार के रूप में अथवा समाज के अन्य क्षेत्र में अच्छे कार्य अपनी तार्किक विचार शक्ति के कारण ही करते हैं। ऐसा व्यक्ति हर काम का आकलन करके ही उसे करता है और एक अच्छा व्यापारी बन सकता है। इसके अलावा अपनी तार्किक शक्ति के कारण हर क्षेत्र में योग्य निर्णय के साथ व्यापार व्यवसाय में अच्छी उन्नति करता है। दोस्तों, शुभ बुध व्यक्ति को धार्मिक और आध्यात्मिक भी बनाता है। चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं कि यदि आपका बुध अशुभ है या कमज़ोर है तो किन लक्षणों के द्वारा आप जान सकते हैं। दोस्तों, जिस जातक की कुंडली में बुध कमज़ोर हो तो वह संकोची हो सकता है। अपनी बात रखने में उसे परेशानी होती है। इसके साथ ही वह जातक अपनी वाणी पर नियंत्रण नहीं रख पाता। वाणी के कारण उसके कार्य बिगड़ जाते हैं। दोस्तों, कुंडली में बुध ग्रह के कमज़ोर होने पर जातक की वाणी ठीक नहीं रहती। ऐसा जातक गणित में कमज़ोर, कम बुद्धि वाला, चीज़ों को देरी से समझने वाला होता है। बुध के कमज़ोर होने पर अगर जातक किसी व्यवसाय को करता है तो उसमें उसे हानि होने की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं। दोस्तों, अगर व्यवसाय संवाद, लेखन, शिक्षा या व्यापार से जुड़ा है और लगातार व्यापार में नुकसान ही हो तो ऐसा कमज़ोर बुध के कारण ही हो सकता है। दोस्तों, गलतफहमी होना, बात ठीक से न समझ पाना या समझा पाना, पढ़ाई में मन न लगना, विषय समझने में कठिनाइयाँ होना, ये सब भी खराब बुध की ही निशानियाँ हैं। कमज़ोर बुध के कारण व्यक्ति सही से निर्णय नहीं ले पाता। ऐसे लोग बार बार गलत फैसले लेते हैं और भ्रमित रहते हैं। दोस्तों, जिनका बुध कमज़ोर होता है उनकी बहन, बुआ, बेटी को कष्ट मिलते हैं। उनको उनके गृहस्थ जीवन में भी अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता है, या बहन, बुआ, बेटी से किसी न किसी बात को लेकर लड़ाई झगड़ा होता है तो समझ लें आपका बुध खराब है, अशुभ है। दोस्तों, जिस व्यक्ति कुंडली में बुध कमज़ोर अवस्था में होते हैं वह व्यक्ति बातें जल्दी भूल जाते हैं, ठीक से किसी भी काम में ध्यान नहीं लग पाता। कमज़ोर बुध व्यक्ति को वाणी से संबंधित परेशानियां भी देता है, जैसे कि हकलाना, तुतलाना या शब्दों का गलत प्रयोग करना। जिस व्यक्ति को बार बार किसी बात को लेकर टेंशन अधिक रहती है और मानसिक चिंताएं बनी रहती है तो यह भी कमज़ोर बुध का ही लक्षण है। त्वचा के रोग जैसे एक्जिमा, सोराइसिस और मुहासे, हाथ पैर सुन्न होना, पेट से संबंधित बीमारियां, दांतों का समय से पहले झड़ना या दांतों से संबंधित कोई भी बीमारियां खराब बुध की ही निशानियां मानी जाती हैं। इसी के साथ ही सूंघने की शक्ति का कम होना, संतान उत्पन्न करने की शक्ति का कम होना, शरीर की नसें खराब होना, यह सब भी खराब बुध की ही निशानियां हैं। दोस्तों, यदि आपके जीवन में इन परेशानियों से संबंधित कोई भी लक्षण दिखाई देते हैं तो आप समझ लीजिए कि आपका कुंडली में बुध खराब अवस्था में है और आपको बुध को ठीक करने के लिए उपाय करने चाहिए। और साथ ही दोस्तों, अशुभ बुध को मजबूत करने के लिए इन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए, जैसे बहन, बुआ, बेटी से अच्छे संबंध बना करके रखें, उन्हें समय समय पर उपहार आदि देते रहें, छोटी कन्याओं को भी खाने के लिए कुछ ना कुछ देते रहें और उनका आशीर्वाद हमेशा लेते रहें। दोस्तों, बुद्धि और वाणी को शुद्ध करें, गाली गलौज ना करें, झूठ बोलने से बचें, चुगली आदि ना करें और साथ ही अपने घर से ढोलकी, तबला, गिटार, मनी प्लांट, रबड़, बांस की बेकार पड़ी हुई चीज़ें
बंद पड़ी घड़ियाँ, खोटे सिक्के, खराब बिजली के उपकरण, जंग लगा लोहा और बरसात की भीगी लकड़ी, इन सबको घर से बाहर निकालें और साथ में ही ये उपाय भी अवश्य करें। 43 दिन लगातार फिटकरी के पानी में मूंग साबुत भिगोकर रात को सिरहाने रख कर सोएं और सुबह उठकर पक्षियों को डाल दें। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों, ये काम आप घर की छत पर भूल कर भी ना करें। 43 दिन लगातार फिटकरी से दांत साफ करें और बुधवार को पीले रंग के कपड़े भूल कर भी ना पहनें और मूंग की दाल का भी सेवन बुधवार के दिन ना करें और साथ ही घर की उत्तर दिशा को हमेशा साफ रखें। इस प्रकार दोस्तों कुछ बातों का ध्यान रखकर और कुछ उपायों को अपनाकर आप अपने बुद्ध को मजबूत करके अपने जीवन में आने वाली सभी समस्याओं का हल कर सकते हैं। आशा करती हूँ दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में ही एक प्यारा सा कमेंट भी अवश्य लिखें। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं एक नई और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।